Hello everyone, welcome to my channel God of Talks. Today we are celebrating Hanuman Jayanti, the auspicious festival honoring the birth of Lord Hanuman, a symbol of devotion and mighty power. Join us as we dive into the colorful traditions and heartfelt stories that mark this special day, bringing people together in joyous reverence. Hello friends, we are excited to invite you into a transformative event with Pujya Bhai Shri Ramesh Bhai Oza, a revered educationalist, humanitarian. Join us for the divine Shri Hanuman Charitra Katha, where Pujya Bhai Shri will share his thoughts and the timeless wisdom of our sacred texts. Experience the stories that have shaped our morals and the spiritual paths in a way that is both engaging and enlightening. Today, we will listen to the first part of the Sri Hanuman Charitra Katha by Pujya Bhai Shri. रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् उल्लङ्घ्य सिन्धोस्सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्यारे भाई बहन, राम कथा आपको प्रिय है। अनेकों बार सुनते हैं। नए नए भाव राम कथा के माध्यम से, भिन्न भिन्न वक्ताओं के माध्यम से प्रकट होते रहते हैं और उसी कथा को बार बार सुनने के बावजूद वह नित्य नूतन लगती है, हम तृप्त नहीं होते। राम कथा बड़ी प्यारी लगती है क्योंकि श्री राम में अति प्रेम है, अनुराग है। आज श्री राम का जिसमें अति अनुराग है उसकी कथा हम सुनने जा रहे हैं। प्यारे की कथा प्रसन्न करती है, लेकिन प्यारे के प्यारे की कथा अपने इष्ट को जो अति प्रिय है
वो भी जब हमको प्रिय लगने लगे तो समझना चाहिए कि वह प्रेम सच्चा है। ऐसा होता है, आराध्य के प्रति जो अति अनुराग है उसको जो भी चीज अच्छी लगती वो अपने को अच्छी लगने लग जाती। वो जैसे वस्त्र पहनते हैं, उनकी जैसी भाषा है, उनकी जैसी भूषा है, उनका जैसा व्यवहार है, वैसा ही आराधक स्वीकार करता है। और प्राय आराधक की आकृति भी आराधना करते करते अपने आराध्य के समान हो जाती है ना, तदाकार बन जाते। शिवाराधना करते करते शिव जैसी आकृति बन जाएगी एक शिवाराधक की। रामाराधना करते करते केवल श्री राम के गुण ही नहीं आएंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि उसकी आकृति भी राम के समान हो रही। आराधना सच्ची वही है जब आराधक में आराध्य के गुण आने लग जाएं। यदि श्री राम की सरलता, यदि श्री राम की सत्य प्रियता, यदि श्री राम की धर्मनिष्ठा, यदि श्री राम की वचन प्रियता हमारे में नहीं आती तो समझना चाहिए कि हमारी रामाराधना में कहीं न कहीं न्यूनता है, कमी। तो आराध्य को जो प्रिय है वो भी अपने को प्रिय लगे तो वो सच्चा प्रेम है। वासना क्या करती है? हमारा जो आराध्य है, हमारा जो प्रियतम है, वो प्रेम भी करे तो केवल हमसे करे, बात भी करे तो केवल हमसे करे, देखे भी तो केवल हमको ही देखे। और यदि वह किसी अन्य से प्रेम करता है तो उसके प्रति हमारे भीतर द्वेष, ईर्ष्या का जन्म होता। तब समझना चाहिए कि वो तो वासना है। और प्रेम और आराधना क्या है? हमारे प्रिय का जो प्रिय है वो हमारा भी प्रिय बन जाए। हनुमान जी ऐसे आराधक हैं। उन्हें जितने राम प्रिय लगते हैं उतने ही राम का जिन जिन के प्रति प्रेम है वे भी प्रिय लगते हैं। और यही कारण है कि श्री हनुमान जी राम के ही अति प्रिय नहीं है, सीता और लक्ष्मण के भी अति प्रिय है। हनुमान जी के हृदय में राम है। जासु हृदयागार बसहि राम शर चाप धर, प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। जिनके हृदय में धनुष्य बाणधारी श्री राम सदा रहते हैं। कथा है ना, अपनी छाती को फाड़ के श्री राम का दर्शन कराया। हृदय में राम
रहते ही हैं। देखा जाए तो सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति। हनुमान के हृदय में नहीं, हम सबके हृदय में राम है। लेकिन फाड़ के, छाती फाड़ के दिखाया, हृदय खोल के, मन को खोल के, खुले मन से राम प्रेम का स्वीकार ही नहीं किया, कह दिया सबको। हृदय में राम है, यानी मन में राम है, केवल बुद्धि तक। अब देखो, बुद्धि में तो राम बैठेंगे नहीं, हृदय में बैठे हैं लेकिन उनकी ओर हम देखेंगे नहीं, तो बात कैसे बनेगी? बुद्धि में तो ब्रह्म बैठ नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि का एक सीमित सामर्थ्य, एक मर्यादा है। ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन बानी, बुद्ध के तर्क से तो वो जाना नहीं जा सकता। तो हृदय में जो राम है उसके प्रति प्रेम श्री हनुमान जी ने छाती खोल के दिखाया। हनुमान जी के हृदय में राम है, हनुमान जी ने छाती खोल कर दिखाया। लेकिन राम के हृदय में भी हनुमान है। भले राम ने यूं छाती फाड़ करके नहीं दिखाया, लेकिन राम के हृदय में हनुमान है। हनुमान के हृदय में राम है, तो राम के हृदय में हनुमान है। और वो तो भगवान का वचन भी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूं। राम के हृदय में भी हनुमान है, और उसका प्रमाण है हनुमान चालीसा में, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन और सीता तीनों के मन में यानी हृदय में ये बस गए। ये और कठिन बात है। अपने प्रिय के हृदय में बस जाना ये पहला स्टेप है। अपनी सेवा, अपने समर्पण, अपने त्याग, अपनी सहिष्णुता, अपनी उदारता, अपनी समझदारी आदि से अपने प्रियतम के हृदय में बस जाना पहली सीढ़ी। लेकिन उससे भी कठिन यदि कोई बात है तो प्रियतम के आसपास जो लोग हैं उनके भी हृदय में बस जाना और कठिन। मैंने कहा ना, नहीं तो खींचातानी होती है। जो उनकी सेवा में लगे हैं उनके मन में ये हो जाएगा जब तीसरा आएगा तो अरे ये तो हमारी सेवा में बंटवारा करने आया है, इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। चरण भी नहीं छूने देंगे आसपास वाले। बड़ी प्रसिद्ध कथा आपने सुनी है। शुरू शुरू में तो श्री लक्ष्मण जी ही रामचरण सेवा के अधिकारी और श्री राम के चरण की सेवा करते थे। रामचरितमानस के बालकांड में वर्णन है जब श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ मिथिला पहुंचे तो रात्रि शयन से पूर्व दोनों भाई
गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरण की सेवा करते हैं। और जब गुरुदेव बार बार आज्ञा करते हैं सोने के लिए, तो वे दोनों जाते हैं अपने शयन कक्ष में, और तब राम जी सोते हैं और लक्ष्मण जी श्री राम के चरण की सेवा करते हैं। दोनों चरण की सेवा का अधिकार लक्ष्मण जी को मिला। बड़े प्रसन्न, बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। बार बार जब राम जी शयन के लिए कहते हैं, तब लक्ष्मण जी शयन के लिए जाते हैं। और फिर दूसरे दिन प्रातः काल जब मिथिला की पुष्प वाटिका में गुरु पूजा के लिए फूल लेने दोनों भाई गए, और वहां श्री जनक लली सीता जी गिरजा पूजन के लिए सखियों के संग आई, और जब सीता जी को देखते हैं, श्री राम दर्शन करते हैं, मन में अनुराग सीता के प्रति जागृत होता है। अपने अनुज लक्ष्मण के समक्ष वे स्वीकार भी करते हैं। और जब वे फूल लेकर के लौट आते हैं और गुरुदेव भी आशीर्वाद दे देते हैं कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे मनोरथ सुफल हो जाएं, तो लक्ष्मण जी का यह भरोसा पक्का हो गया कि जन जन के मन में यही भावना है कि श्री राम के हाथों धनुष टूटे, सीता और राम जी का विवाह हो जाए। सबसे पहले सीता के दूल्हे के रूप में जनकपुरी के लोग राम को देखने लगे, कल्पना करने लगे, मन में यह भावना करने लगे कि यदि श्री राम के हाथों ही धनुष टूटे और सीता और राम का विवाह हो जाए तो कितना बढ़िया। जब दोनों भाई नगर दर्शन के लिए गए और लोगों के मन में यह भावना आई राम को देख करके, ये लोक भावना लक्ष्मण जी ने जाना। तो लोग चाहे लाख चाहे, लेकिन विवाह तो इन दोनों को करने हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करें, ये सबसे ज्यादा। चलो, कन्या के माँ बाप भी पसंद करते हैं कि लड़का अच्छा है, लड़के के माँ बाप को भी लड़की वाले पसंद आ गए, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं। और वो अनुराग भी पुष्प वाटिका प्रसंग में प्रकट हो गया, सीता जी का श्री राम जी के प्रति और श्री राम जी का सीता जी के प्रति। और आगे चल करके विश्वामित्र जी के द्वारा जब आशीर्वाद मिल गए तो गुरुदेव के सम्मति की भी मोहर भी लग गई। तो लक्ष्मण जी को पक्का भरोसा हो गया कि अब तो श्री सीताराम जी का ही विवाह होने वाला है, पक्का है। उस रात जब लक्ष्मण जी और राम जी गुरु सेवा करके अपने शयन कक्ष में लौटे, राम जी शयन किए हैं, अब लक्ष्मण जी भगवान के चरण की सेवा कर रहे हैं। राम जी के नेत्र बंद है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण जी जब चरण सेवा कर रहे थे तो सप्रेम और सभीत दो बातें बताई। चरण सेवा करते समय लक्ष्मण जी के मन में प्रेम भी है और लक्ष्मण जी के मन में भय भी है। ठीक है, प्रेम तो होना चाहिए, यदि प्रेम नहीं तो वो सेवा ही नहीं कर पाएगा। लेकिन सभीत क्यों? बोले भय इस बात का कि धीरे धीरे दबाऊं और थकावट ना मिटे तो, मेरे प्रभु की थकावट ना गई तो, और कहीं जोर से दबाऊं और कोमलांग प्रभु को कष्ट पहुंचे तो। ऐसा भय प्रेमी के मन में, सप्रेम प्रेमी है ना, और ऐसा भय प्रेमी के मन में रहता है, होना भी चाहिए।
तुमने देखा जिसके प्रति भी तुम्हारा अति प्रेम है, तो थोड़ा वो आने में देरी कर दे, थोड़ा लेट हो जाए, टेलीफोन भी ना आए, तो तुम्हारा मन शंका करने लगता है, मन में भय भी उत्पन्न होता है कि सब ठीक तो होगा ना, उनका फोन भी नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया, सब ठीक तो होगा ना। प्रेम इस प्रकार से शंकाशील होता है, मन में एक भय की ग्रंथि, अरे रोज 9:30 बजे आ जाते हैं, आज 11 बज गए, वे आने में बड़े पंक्चुअल है, ठीक 9:30 बजे आ जाते हैं, आज 11 हो गए, वे आए नहीं, न तो उनका फोन आया, तो मन में एक भय की ग्रंथि, एक शंका भी उत्पन्न होने लगती है। प्रेम इस तरह से सदा आशंकित रहता है, और कहीं न कहीं से ढूंढ करके तुम ठीक हो ना पूछ लेंगे, जान लेंगे। तो प्रेमी के मन में यह जो प्रेम पूर्ण भय है, ये तो उसका सद्गुण है, उसकी शोभा है। तो मन में एक भय, अच्छा चरण सेवा कर रहे थे, सप्रेम सभीत, राम जी के नेत्र बंद हैं, सोए हैं। अचानक राम जी ने अपने चरण पर कुछ गरम गरम स्पर्श अनुभव किया, तो नेत्र खुल गए। देखा तो लक्ष्मण जी के नेत्रों से बहते हुए आंसू श्री राम जी के चरण पर पड़े। रो रहे हैं लक्ष्मण जी। बैठ गए प्रभु, कांधे पर हाथ रखा। लक्ष्मण क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मां की याद आई, पिताजी की याद आई, अयोध्या याद आई, क्योंकि हम इतने दिनों से घर से दूर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरे लिए तो अवध भी वही है जहां आप हैं। आगे चल के अयोध्या कांड में सुमित्रा जी भी यही कहने वाली है, अवध तहां जहां राम निवास। अयोध्या वही है जहां आप हैं। मेरे लिए मां भी आप हैं, मेरे लिए पिता भी आप हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम जी ने कहा फिर क्यों रो रहे हो? यदि ऐसा ही है, यही तुम्हारा भाव है, तो रोने का कारण क्या? तो लक्ष्मण जी ने अपने प्रभु से, पर्दा तो करता नहीं, थोड़ा संकोच जरूर करता है सेवक, लेकिन पर्दा नहीं करता, कपट नहीं करता। कहो लक्ष्मण, संकोच न करो, बोलो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कल जब हम नगर दर्शन के लिए गए, लोग सब आपका दर्शन कर रहे थे, लेकिन मैं लोगों का दर्शन कर रहा था। सबके मुख पर यही भाव था कि आपके हाथों धनुष टूटे, आपका और सीता जी का विवाह हो जाए। तो बोले फिर आज प्रातः जब हम गए पुष्प वाटिका में, आप सीता जी को देख रहे थे, सीता जी आपको देख रही थी। क्षमा करना, मैं आप दोनों को देख रहा था। आप दोनों के मुख पर जो भाव थे वो भी मैंने पढ़े, और फिर जब लौट आए, प्रणाम किया, तो गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दे दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिल गया। अब तो मुझे पक्का भरोसा हो गया, आपके हाथों ही धनुभंग होने वाला है और आप और सीता जी का विवाह होने वाला है। राम जी ने कहा ये रोने की बात है? लक्ष्मण जी बोले ये तो बड़े प्रसन्न होने की बात है। तो फिर बोले तुम रो क्यों रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए थोड़ा दुखी हूं इस आनंद प्रसन्नता के अवसर में कि जब आप और सीता जी का विवाह हो जाएगा तो फिर मेरे हाथ से यह चरण सेवा चली जाएगी।
यह सेवा चली जाएगी, क्योंकि बाद में तो सीता जी का अधिकार हो जाएगा चरण सेवा का। राम जी ने कहा, हां ये बात ठीक है, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। विवाह के बाद तो फिर पत्नी का ही अधिकार बनता है। लक्ष्मण जी ने कहा, इसी बात का रोना, मेरे हाथ से ये सेवा चली जाएगी। देखो, एक सेवक के मन में भी ये बात आती है कि भाई कोई दूसरा बंटवारा करने वाला, भाग बटाई करने वाला ना आ जाए। और यहां तो आए, ये आनंद की बात है, लेकिन ये सेवा चली जाए, ये बड़े दुख की बात है लक्ष्मण जी के लिए। राम जी ने कहा कि हां ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बताई। बाद में तो ये हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम सेवा करो, लेकिन सीता की सम्मति जरूर लेनी पड़ेगी। राम जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि यदि धनुभंग होता है और मेरा और सीता का विवाह होता है तो आधी आधी बांट लेना, शादी एक साथ संपन्न हुई। इसलिए मैं विवेक विनोद में कहता हूं कि समूह लग्न के सबसे पहले पुरस्कर्ता दशरथ जी। आजकल समूह शादियां होने लगी है ना, लेकिन समूह शादियों के सबसे पहले आयोजक, उसके पुरस्कर्ता श्री दशरथ जी है। वरना वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके घर में क्या कमी थी। एक एक लड़के की शादी, एक एक अपने पुत्र की शादी विवाह धाम धूम से अलग अलग से भी कर सकते थे, लेकिन व्यर्थ का खर्चा उन्होंने भी नहीं किया। समूह शादी, समूह विवाह, तो एक ही मंडप में दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वहां पर संपन्न करा दिया और आ गए अयोध्या। कुछ महीने बीते, लक्ष्मण जी प्रसन्न नहीं है। अयोध्या के सब लोग प्रसन्न, राज परिवार के सब लोग प्रसन्न, चारों पुत्र, चारों दुल्हन सब है घर में, सब लोग प्रसन्न, बाकी सब भाई भी प्रसन्न, लक्ष्मण जी प्रसन्न नहीं। चिंता होने लगी कि शादी के बाद इस लड़के का चेहरा मुरझा गया, तन सूख रहा है, क्या बात है, दोनों में कोई अनबन तो नहीं है। चिंता तो होती है ना, क्या बात है, ठीक तो चलता होगा दोनों में। तो एक बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से एकांत में पूछा कि लखन इधर आओ, ये बताओ तुम दोनों में ठीक जम रही है ना, कोई अनबन तो नहीं? राम जी ने सीता जी के माध्यम से उर्मिला जी को भी पूछवाया कि तुम पूछ के देखो अपनी बहन से। तो उन्होंने भी यही कहा, उर्मिला जी ने, कि मैं बहुत ध्यान रखती हूं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैंने ऐसा कोई आचरण भी नहीं किया, मैं उनको बहुत प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं, मैं मौन ही रहते हैं, मुझसे कुछ ज्यादा बोलते भी नहीं, बड़े दुखी रहते हैं, पूछती हूं तो बताते नहीं। आज राम जी ने पूछना पड़ा, क्या बात, मुझसे नहीं बताओगे? सब लोग प्रसन्न हैं, एक तुम हो अयोध्या में, इतने दुखी हो रहे हो, वजह क्या है, कारण क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कारण आप हैं। क्या? बोले हां, आप ही के कारण। क्या कहना चाहते हो? बोले आपने कुछ व्यवस्था विवाह के पूर्व निश्चित करके रख दी थी, मुझे कह भी दिया गया था, और फिर आप ही भूल गए। क्या? बोले चरण सेवा के विषय में याद करिए, आपने क्या कहा था, आप ही भूल गए, मुझे चरण सेवा नहीं मिल रही है।
मेरे दुख की वजह ही बस इतनी ही है। हाँ, राम जी ने कहा बात तो ठीक है, याद आया, लेकिन ऐसा है लक्ष्मण कि मैंने तो तुमको जरूर दे दिया अधिकार दाहिने चरण की सेवा का, लेकिन क्या है कि वैसे तो अधिकार सीता का बनता है, इसलिए तुम्हें सीता से भी सम्मति की मोहर लगवा लेनी चाहिए। यदि सीता भी हाँ कह दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आओ चरण सेवा करो। राम जी से कहा लक्ष्मण जी ने, सीधी तरह से ना कह देते प्रभु, घुमा फिरा के बात। मेरी मां तो हां कहने से रही, वो तो हां कहेगी ही नहीं, वो क्यों भाग बटाई करेगी। लेकिन आपने कहा था तो कम से कम आप तो कुछ करिए। राम जी ने कहा कि हां, एक उपाय है, कुछ ऐसा आयोजन किया जाए कि सीता भी ना न कह पाए, सम्मति की मोहर सीता ने भी लगानी ही पड़े। एक उपाय है, क्या? परसों होली है, होली का उत्सव धामधूम से मनेगा, और जब सब होली खेलेंगे तो हमारे परिवार के रिवाज के अनुसार भाभियों से देवर मांगते हैं, और देवर जो भी मांगे भाभियां उन्हें देती है। तो शत्रुघ्न को जो चाहिए वो सीता से मांग लेगा, भरत को जो चाहिए भरत मांग लेगा। जब तुम्हारी मांगने की बारी आ जाए तो तुम सीता से चरण सेवा मांग लेना, सीता जी इनकार नहीं कर पाएगी, देना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी खुशी के मारे उछल पड़े, बोले प्रभु बहुत बढ़िया उपाय है, अब जल्दी से परसों हो जाए ऐसा करिए। राम जी ने कहा परसों तो परसों की तरह ही होगा। और फिर वह होली का पर्व आया, धामधूम से मनाया गया। बड़े बड़े सब राजमहल के प्रांगण के बाहर मंच पर लगाए सजाए सिंहासन पर बैठे हैं, और प्रांगण में राज परिवार के सभी सदस्य होली खेल रहे हैं, बड़ों से चरण छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं। ये चारों बहनें, चारों भैया, बाकी सब सखा, मंगल बाजे बज रहे हैं, पिचकारियां चल रही है, रंग उड़ रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, एक दूसरे को प्रेम रंग से रंग रहे हैं, और बहुत आनंद पूर्वक होली के उत्सव को मनाने के बाद फिर कौशल्या जी ने कहा कि चलो अब बहुत देर हो गई है, अब सब लोग आगे वाली विधि करो, उसके बाद फिर स्नान आदि, फिर भोजन। तो अब मांगने की बारी आई। तो तीनों देवर सीता जी के, तो लक्ष्मण जी तो अंत में ही रहे। पहले भरत जी बड़े हैं, भरत जी गए सीता जी के पास, प्रणाम किया। मुस्कुराती हुई सीता जी बोली, कहिए भरत जी क्या चाहते हैं आप? तो भरत जी ने श्री राम चरणों में अनुराग मांगा। सीता जी ने तथास्तु कह करके दे दिया वह वर। शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी बड़े हैं ना, अब इनकी बारी कि भैया आप जाइए। लक्ष्मण जी कहा नहीं, पहले तुम जाओ। बोले नहीं भैया आप बड़े हैं, पहले आप जाइए, बाद में मैं। बोले पहले तुम जाओ, मेरे मांगने के बाद वो कुछ देने लायक रहेंगी ही नहीं। इसलिए जब तक वो अभी सुधि में हैं तब तक तुम पहले मांग लो। लक्ष्मण जी की आज्ञा हुई तो शत्रुघ्न जी आए, प्रणाम किया सीता जी को। सीता जी मुस्कुराती हुई बोली, कहिए शत्रुघ्न लाल जी क्या चाहते हैं आप? तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि मां श्री भरत जी के चरणों में मेरी रति रहे, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। शत्रुघ्न जी का तो यह सूत्र है,
मोरे मन मोरे मन प्रभु अस विश्वास 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 राम ते अधिक राम कर दासा राम ते अधिक राम कर दासा मोरे मन प्रभु अस विश्वासा मोरे मन प्रभु अस विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा 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 मोरे मन प्रभु अस विश्वास 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 राम ते अधिक राम कर दासा राम ते अधिक राम कर शत्रुघ्न जी दासानुदास है। जो बात श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने मांगी है राम कर अहं हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणोतु वा कर्म करोतु कायः दासानुदासो भवितास्मि भूयः दासानुदासो 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 भवितास्मि भूयः राम ते अधिक राम कर दासा राम ते अधिक राम कर दासा मोरे मन प्रभु अस विश्वास गमधनि सा मोरे मन प्रभु मोरे मन प्रभु मोरे मन प्रभु अस विश्वास मां मुझे भरत जी के चरणों में रति प्रदान करिए। दासानुदास बनने की भावना रखने वाले दीनता से युक्त श्री शत्रुघ्न जी पर कृपा करके सीता जी ने उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। अब लक्ष्मण जी आए मुस्कुराते,
सीता जी भी मुस्कुराई, लक्ष्मण जी भी मुस्कुराए, मन ही मन सोचे इसी तरह मुस्कुराती रहो भाभी माँ तो बहुत अच्छा, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो मुस्कुराती हुई सीता जी बोली लखन जी से, बोलिए देवर जी आप क्या चाहते हैं? लक्ष्मण जी बोले मैं जो मांगू मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा, भरत जी को दिया, शत्रुघ्न जी को दिया, आपको जो चाहिए आप मांग लो। पक्का? बोले हाँ हाँ जो चाहिए मांग लो। कान में कहता हूं। तो सीता जी ने जरा कान दिए और लक्ष्मण जी ने सीता जी के कान में कहा, भाभी मां तो मैं मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा मांगता हूं, वो मुझे दे दीजिए। ये सुनते ही सीता जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। खिंचातानी देखिए सेवा की, क्योंकि सबको सेवा चाहिए, सबको सेवा प्यारी है। मूर्छित हो गई। जो बैठे थे बड़े बुजुर्ग सिंहासन पर उठ गए। अरे क्या हुआ? अचानक सीता जी दौड़ के आए, कोई सीता जी को हवा करने लगा, कोई ले आया जल सीता जी के। कौशल्या जी आई, सीता जी का वो गोद में ले लिया सिर। सीते बेटी जाग बेटा, क्या हुआ? लेकिन मूर्छित, आंख बंद। और सब लोग लक्ष्मण जी पर टूट पड़े, ये सब तूने किया, तूने कुछ कहा इसके कान में और ये मूर्छित हो गई। अरे जाओ, कोई जाओ, दौड़ो, वैद्य जी को बुलाओ। तो राजवैद्य आए, सब लोग घेर करके खड़े हैं, रंग में रंगे कपड़े, चारों तरफ धरती भी भिन्न भिन्न रंगों से रंगी हुई। और यहां राजवैद्य जी आए, उनके लिए जगह बनाई गई। राजवैद्य जी ने भी सीता जी की नाड़ी को देखा। कौशल्या जी बड़ी चिंतित, क्या है वैद्य जी? तो वैद्य जी ने कहा कि ना कोई चिंता की बात नहीं, कोई सदमा पहुंचा है, आघात लगा। ऐसी क्या बात? सुमित्रा जी लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके एक तरफ ले, इधर आ, इधर आ। तूने क्या किया रे? बोले कुछ नहीं मां, मैंने केवल भाभी से मांगा, मुझे मांगने के लिए कहा तो मैंने मांगा, पता नहीं अभी तो मैं मांग रहा था और वो मूर्छित हो गई। सुमित्रा जी ने कहा जरूर तूने कुछ गड़बड़ की है, मैं तुझे जानती हूं, सच सच बता। बोले मां तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं मैंने केवल मांगा, मैंने और कुछ नहीं किया, वो मूर्छित हो गई। सब लोग लक्ष्मण जी पर टूट पड़े कि लक्ष्मण जी ने कुछ कहा, इन्होंने कुछ किया, सीता जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी एकदम परेशान भगवान श्री राम के पास एक तरफ ले गए और प्रभु मुझे बचाइए, सब मुझ पर टूट पड़े हैं, आपने क्या मुझे उपाय बताया, मैं तदनुसार करने गया, मेरी मां मूर्छित हो गई, अब सब लोग मुझ पर टूट पड़े हैं, मुझे उलाहना दे रहे हैं। राम जी ने कहा तूने किया ही ऐसा है तो उलाहना तो फिर सुनना ही पड़ेगा। बोले वाह, उपाय भी आप बताएं और उन लोगों का समर्थन भी आप ही करें। बोले नहीं, तूने स्पष्टता करनी चाहिए थी, लगता है तूने पूरा पूरा मांग लिया। बोले हाँ बिल्कुल। बोले पागल, पहले से ही मैंने कहा था कि एक चरण की सेवा तेरी, एक चरण की सेवा सीता जी, तो कहता। बोले हाँ अभी तो मैंने इतना कहा था चरण सेवा चाहिए और मेरी मां मूर्छित हो गई। बोले जा जाके स्पष्टता कर। लक्ष्मण जी आए, सीता जी मूर्छित हैं, सब लोग घेर के बैठे हैं, कोई पंखा जल रहा है, राजवैद्य देख रहे हैं, माँ कौशल्या बड़ी चिंतित है। तो लक्ष्मण जी वहाँ जा करके सबसे कहने लगे हटो हटो, सब लोग हटो, अभी भाभी माँ को ठीक कर देता हूँ। सुमित्रा जी ने कहा फिर से कोई गड़बड़ की ना तूने?
तो मारूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मां, भरोसा रखो, अभी भाभी मां को ठीक करता हूं। सब लोग थोड़े हटे, लक्ष्मण जी सीता जी के पास गए। लक्ष्मण जी ने कहा सब लोग दूर दूर खड़े रहो, मैं जो मंत्र बोलता हूं वो किसी के कान में नहीं पड़ना चाहिए, सब लोग दूर दूर खड़े रहो। लोग थोड़े और सुमित्रा जी तर्जनी दिखा रही है, लक्ष्मण यदि फिर से तूने और कोई गड़बड़ की, बोले नहीं मां, भरोसा रखो, अभी भाभी मां को जागृत करता हूं। सब लोग दूर दूर गए तो लक्ष्मण जी ने सीता जी के कान में कहा कि चल मां, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आधी चरण सेवा तुम्हारी आधी मेरी, एक चरण की सेवा तुम करना, एक चरण की सेवा मैं करूंगा। तो वही वाली बात, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, जो लक्ष्मण जी को लागू हो रहा था वो सीता जी को भी लागू हो रहा है। सोचा चलो देना तो पड़ेगा क्योंकि मांगने के लिए कहा था, और आधा दे देने से आधा बचता है, तो इसमें बुरी बात नहीं है कुछ। सीता जी बोली ठीक। लक्ष्मण जी ने कहा एक शर्त, पहली बारी मेरी, पहले मैं चरण सेवा कर लूं, उसके बाद फिर मैं चरण सेवा करके चला जाऊं, उसके बाद आपकी बारी। सीता जी ने कहा वो भी कबूल। तो लक्ष्मण जी बोले तो फिर उठ जाओ। तो सीता जी वस्त्रादि ठीक करके उठ गई। लक्ष्मण जी प्रणाम किए, कब आशीर्वाद दो मुस्कुराते हुए, सब लोग देखे इस तरह से, तो मुस्कुराते हुए सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया लक्ष्मण जी को। और लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों आ गए तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा हुआ, सीता जी ठीक हो गई, सीता जी ठीक हो गई। बाद में सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को एक तरफ बुलाया और कहा, ए इधर आ, तू कुछ जंतर मंत्र जानता है क्या? एक मंत्र फूंका तो बेहोश हो गई, और दूसरा मंत्र क्या फूंका, जाग गई। कहते हैं अपने प्रभु की कृपा से थोड़ा बहुत जानता हूं मां, लेकिन बात तो बन गई। लक्ष्मण जी का प्रभाव भी बढ़ गया। और इस घटना के बाद पहले लक्ष्मण जी जाते चरण सेवा करने, और बाद में फिर सीता जी अपने प्रभु की सेवा करती। अब लक्ष्मण जी प्रसन्न रहने लगे। 15 दिन में 5 किलो वजन भी बढ़ गया। देखकर सब लोग प्रसन्न रहने लगे, और सबसे ज्यादा प्रसन्न तो उर्मिला जी, अपने पति को अब प्रसन्न देख करके अब तो घुल मिल के बोलते भी हैं, बात भी करते हैं। प्रभु के चरण की सेवा के विषय में, भगवान की भक्ति के विषय में उर्मिला से कहते हैं। उन दोनों में जो झगड़ा हुआ था सीता जी और लक्ष्मण जी में राम चरण सेवा को लेकर के, और बाद में चल करके एक व्यवस्था बन गई, और तब तीसरा सेवक आया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जब हनुमान जी पहली बार मिले, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तारह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पठवा होई बाली मन मैला, भागो तुरत तजो यह सेला। विप्र रूप धरी कपितः गए नाई माथ, पूछत अस भयऊ को तुम श्यामल गौर शरीरा।
छत्री रूप बिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कि तुम तीनि देव मह को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। पहली बार दर्शन, पहला दर्शन, पहली मुलाकात, पहला संवाद, और उस संवाद में भगवान श्री राम जी के वक्तव्य से, भगवान श्री राम के व्यवहार से हनुमान जी जान लिए यही है मेरे इष्ट देव, जिनके लिए मैं पैदा हुआ हूं, जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है, जिनकी सेवा के लिए मैं यहां आया हूं।